हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी का विलोम शब्द का रिवीजन क्लास करेंगे और ये दोस्तों सारे कम से कम 100 प्लस विलोम शब्द होंगे। इसका हम लोग जो है पहले क्लास कर लिया है, तो जो बच्चे पहले से ही जुड़े हैं चैनल से उनको इसके बारे में पता होगा, और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों इसका रिवीजन क्लास जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो इसीलिए अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो जो हमारे दिमाग में पहले से ही है वो जो है ताज़ा हो जाएगा, हम लोगों को जो है याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो है वह है दुर्गम। दुर्गम का मतलब ये होता है दोस्तों ऐसी जगह जहां पहुंचना कठिन हो, उस स्थिति को दुर्गम कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा सुगम। अगला है अनाहूत। अनाहूत का मतलब होता है दोस्तों यानी कि जिसको ना बुलाया गया हो, ना बुलाया हुआ जो आ जाए, आमंत्रित किया हुआ ना हो, उस स्थिति को अनाहूत कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा आहूत। अगला है अवर। अवर का मतलब होता है कनिष्ठ या फिर छोटा, इसका विलोम हो जाएगा प्रवर। अगला है अकाल। अकाल का मतलब यह होता है दोस्तों भूखमरी, जब अनाज की कमी हो जाए, उसके पैदा में कमी हो जाए, सूखा पड़ जाए, इस स्थिति को जो है अकाल कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा सुकाल। अगला है आगामी। आगामी का मतलब होता है दोस्तों भविष्य में होने वाला, उस स्थिति को आगामी कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिगामी। अगला क्या है? अगला है एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है दोस्तों ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करने की स्थिति को एकाग्र कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा चंचल। अगला है कल्पित। कल्पित का मतलब ये हो दोस्तों काल्पनिक चीज। काल्पनिक चीज को जो है उसकी स्थिति को कल्पित कहते हैं, और इसका जो विलोम हो जाएगा यथार्थ हो जाएगा। अगला है दोस्तों खेचर। खेचर का मतलब यह होता है आकाश से संबंधित, हवा में चलने वाला, जैसे हम लोग पक्षी कह सकते हैं। तो ये होता है जो है खेचर जो है पक्षी का पर्यायवाची भी होता है। तो खेचर का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा भूचर, यानी कि पृथ्वी से संबंधित, जमीन से संबंधित वो जो है भूचर हो जाएगा। अगला है दोस्तों ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा जीव। अगला है दोस्तों अनय। अनय का मतलब यह होता है दोस्तों अन्याय, ठीक है, अन्याय, और नय का मतलब होता है न्याय। अगला है अध्यावसाय। अध्यावसाय का मतलब होता है दोस्तों जिसमें परिश्रम करने का गुण हो, उसको जो है अध्यावसाय कहते हैं। और अनध्यावसाय का मतलब इसका जो है विलोम हो जाएगा, जिसमें परिश्रम करने का गुण ना हो। हमारा अगला क्या है? अगला है चांचल्य। चांचल्य का मतलब जो हमेशा गतिशील हो, वो जो है चांचल्य होता है। स्थिर हो यानी कि जो एक जगह स्थिर हो। मृदुल। मृदुल का मतलब होता है दोस्तों नरम या फिर मुलायम, इसका विलोम हो जाएगा रूक्ष। अगला है कलुष। कलुष का मतलब होता है दोस्तों अपवित्र। अपवित्र, कलुष का मतलब अपवित्र, और निष्कलुष का मतलब पवित्र। हमारा अगला क्या है? अगला है निर्लज्ज। निर्लज्ज का मतलब होता है दोस्तों बेशर्म, जो बेशर्म हो उसको जो है निर्लज्ज कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा सलज्ज। अगला है ईप्सित। ईप्सित का मतलब होता है दोस्तों चाहा हुआ, जिसकी इच्छा की गई हो, चाहिए वाली चीज, वांछित चीज, उसको जो है ईप्सित कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा अनिप्सित। अगला क्या है? अगला है स्वजाति। स्वजाति का मतलब होता है दोस्तों अपनी जाति का। अपनी जाति का जो होता है वह स्वजाति होता है। पराई जाति का जो होता है वह होता है विजाति। अगला है उन्मीलन। उन्मीलन का मतलब यह होता है दोस्तों आँख खुलना। आँख खुलना मतलब कि जो हमारी पलक है, जो हमारी पलक है वह जब ऊपर उठती है, उस स्थिति को हम उन्मीलन कहते हैं, और जब वह पलक नीचे झपकती है तो उस स्थिति को निमीलन कहते हैं, यानी कि इसका विलोम हो जाएगा निमीलन। अगला है अधिकृत। अधिकृत का मतलब होता है दोस्तों जिस पर हमारा हक हो, जो हमारे अधिकार में हो, उस स्थिति को जो है अधिकृत कहते हैं। और अनधिकृत। अनधिकृत का मतलब दोस्तों जो हमारे अधिकार में ना हो, उसको अनधिकृत कहते हैं। चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है दोस्तों पुरातन, यानी जो पुराने समय का हो, जो नष्ट हो, खत्म ना हो, उसको जो है चिरंतन कहते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा नश्वर हो जाएगा, जो खत्म हो जाए, जो नाश हो जाए, वो जो है नश्वर होता है। अगला है सौम्य। सौम्य का मतलब होता है दोस्तों कोमल या फिर मृदुल, और इसका विलोम हो जाएगा उग्र।
अगला क्या है? अगला है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ। यदि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो यह शब्द आपको इकोनॉमिक्स में मिला होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर जो है ये जो है छिपी बेरोजगारी होती है। यानी कहीं पर 2 लोगों का काम है तो उसमें जो है 4 लोग लगे हैं, 2 लोग जो है एक्स्ट्रा लगे हैं, उनका कोई लाभ इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें लगे हैं, वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिपन्न। अगला है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है दोस्तों प्रसन्न, यानी कि खुश मिजाज, वो होता है अनुरक्त। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त, यानी कि उदासीन। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है, प्रकट करना या फिर उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति हुई है, आविर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो होता है आविर्भाव। इसका जो विलोम हो जाएगा तिरोभाव। अगला है नूतन। नूतन का मतलब होता है नया या फिर नवीन। इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा पुरातन। अगला है तरुण। तरुण का मतलब होता है दोस्तों नवयुवक, जो स्थिति नवयुवक की स्थिति होती है, फिर नौजवान जो होता है उस स्थिति को तरुण कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध। अगला है संपन्न। संपन्न का मतलब होता है हरा भरा, किसी चीज़ की कमी ना होना। जैसे वह जो है धन से संपन्न है, यानी कि हर चीज़ से हरा भरा, खुशहाल एकदम, वो होता है संपन्न। और इसका जो विपरीत हो जाएगा वह हो जाएगा विपन्न। आवृत्त। आवृत्त का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, किसी चीज़ का बार बार होना, कोई बात मन में बार बार आ रही हो, उस स्थिति को जो है आवृत्त कहते हैं। और इसका जो विलोम होगा वह हो जाएगा अनावृत्त। अगला है उपचय। दोस्तों उपचय जो होता है वह हम अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें उपचय और अपचय आया होगा, यानी जो खाना हमारा होता है उसी का जो है ये उपचय और अपचय होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उपचय का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अपचय। अगला है दोस्तों उदयाचल। उदयाचल का मतलब यह होता है पूर्व की ओर एक ऐसा काल्पनिक पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है, उस पर्वत को जो है उदयाचल कहते हैं। और अस्ताचल का मतलब यह हुआ पश्चिम की ओर एक ऐसा पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, उस स्थिति को अस्ताचल कहते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि उदयाचल का अर्थ क्या होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों क्षर का मतलब क्या होता है? क्षर का मतलब यह होता है जो शरीर होती है, शरीर मतलब हम कह सकते हैं नश्वर, जिसका नाश हो वो जो है शरीर है, यानी कि जो अमर ना हो वो जो है शरीर, यानी कि उसको क्षर कहते हैं। और अक्षर का मतलब क्या होता है? जो है अक्षर का मतलब होता है आत्मा, जो आत्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, उस स्थिति को अक्षर कहते हैं। और अगला है दोस्तों गंभीर। गंभीर का मतलब यह होता है किसी बात को लेकर चिंता करना, उस स्थिति को जो है गंभीर कहा जाता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा मुखर। अगला है मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है दोस्तों जो है मिथ्या का मतलब होता है झूठ, कोई भी चीज़ जो है झूठ हो वो जो है मिथ्या होती है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा सत्य। जारज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जारज का मतलब किसी स्त्री की ऐसी संतान को जारज कहा जाता है जो उस स्त्री के उपपति से जन्मी हो, ठीक है, जो उस स्त्री के उपपति से जन्मी हो, उसको, उस संतान को दोस्तों जारज कहा जाता है। और औरस कहा जाता है दोस्तों जायज, यानी कि विवाहिता से उत्पन्न जो संतान होती है वो जो है औरस कहलाती है। अगला है मसृण। मसृण का मतलब क्या होता है दोस्तों? मसृण का मतलब होता है चिकना या फिर आर्द्र। और जो है रुक्ष का मतलब होता है सूखा। अगला है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है दोस्तों बहुत महीन या फिर जो बारीक होता है उसको जो है सूक्ष्म कहते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा स्थूल हो जाएगा। अगला है दोस्तों तमस। तमस का मतलब होता है अंधकार, वो रात वाला अंधकार नहीं, अज्ञानता का जो अंधकार होता है वह तमस कहलाता है। और सात्विक का मतलब होता है जो गुणी व्यक्ति होता है उसको जो है सात्विक कहते हैं। अगला है अधुनातन। अधुनातन। अधुनातन का मतलब होता है दोस्तों आधुनिक, अभी का जो होता है वह अधुनातन होता है। प्राचीनतम यानी कि जो पुराना हो। धीर। धीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नम्र, शांत स्वभाव वाला, जिसमें धैर्य हो वह जो है धीर कहलाता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अधीर।
अगला है दोस्तों उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके वह उपमेय होता है। लेकिन जिसकी तुलना ना की जा सके, जो अतुलनीय हो, वह होता है अनुपमेय, यानी कि इसका विलोम हो जाएगा अनुपमेय। अगला है सगुण। सगुण का मतलब होता है दोस्तों जो ईश्वर को मूर्त रूप में मानता है, यानी कि जो ईश्वर को मूर्ति के रूप में मानता है वह सगुण होता है। जो ज़्यादातर जो है मंदिर वगैरह में विश्वास रखते हैं वे कहलाते हैं सगुण। और दोस्तों जो निर्गुण होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा निराकार जो होता है वही जो है, यानी जिसका कोई आकार ना हो, वो निर्गुण होते हैं। यानी कि वो मंदिर वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर हैं लेकिन वो जो है मंदिर वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, वे निराकार के रूप में मानते हैं, नहीं जिसका कोई आकार ही नहीं है। और अगला है अवलंब। अवलंब का मतलब होता है दोस्तों सहारा या फिर आधार, और निरालंब का मतलब होता है बिना आधार का। सदय, तो सदय का मतलब क्या होता है दोस्तों? सदय का मतलब होता है दयालु, जिसमें दयापन हो, वो जो है सदय होता है। तो इसका जो विलोम होगा वह हो जाएगा निर्दय। अगला है पुष्ट। पुष्ट का मतलब होता है दोस्तों तगड़ा या फिर बलवान, इसका जो विलोम हो जाएगा क्षीण हो जाएगा, यानी कमजोर। अगला है उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब होता है दोस्तों शुभारंभ, किसी चीज़ का जो है, किसी चीज़ को शुरू करना या कोई प्रोग्राम शुरू करना, और इसका जो हो जाएगा विलोम वह हो जाएगा समापन। अगला है उद्धत। उद्धत का मतलब होता है दोस्तों उद्दंड, यानी जो उद्दंड हो, उग्र हो, उसको जो है उद्धत कहते हैं, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अनुद्धत। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को ना करने के लिए जो है निषिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को नहीं करना है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका विलोम हो जाएगा विहित। अगला है दोस्तों मूक। मूक का मतलब होता है दोस्तों चुप रहने वाला, गूंगा टाइप का, यानी जो ज़्यादा ना बोलता हो वो जो है उसको मूक कहते हैं, और इसका क्या हो जाएगा विलोम वाचाल। वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। अगला है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को खत्म करना, जड़ से खत्म करना, उसके लिए जो है उन्मूलन का प्रयोग होता है, और इसका विलोम हो जाएगा रोपड़। अगला है निरत। निरत का मतलब क्या होता है दोस्तों? निरत का मतलब होता है प्रसन्न या फिर संतुष्ट, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विरत। अगला है विपुल। विपुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रचुर या फिर बहुत अधिक मात्रा में, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा स्वल्प, यानी कि कम। अगला है यौवन। यौवन का मतलब होता है दोस्तों युवा अवस्था जो होती है उसको यौवन कहते हैं, और इसका जो विलोम हो जाएगा जरा। जरा का मतलब होता है दोस्तों वृद्धावस्था। अगला है दोस्तों ग्राम्य। ग्राम्य का मतलब दोस्तों होता है गांव से संबंधित। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा नागर, नगर से संबंधित। अगला है औदार्य। औदार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो दान करने में उदार हो, यानी कि जो दान करता हो, दान करने में कोई वो जो है उदार टाइप का हो, उसको जो है औदार्य कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा अनौदार्य। अगला है धनवान। धनवान का मतलब होता है दोस्तों जो धन से समृद्ध हो, जो धन से समृद्ध हो, और इसका विलोम हो जाएगा अकिंचन, जो गरीब हो। अगला है दोस्तों मौलिक। मौलिक का मतलब होता है दोस्तों मूल रूप, किसी चीज़ का मूल रूप वो होता है मौलिक। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम रामायण की बात करें, इसका जो मूल भाषा है, यानी कि ये जो किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका जो मूल भाषा है वह संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और इसको जो है बाद में इसका जो है अनुवाद किया गया, हिंदी में किया गया और सारी लैंग्वेज में किया गया, तो जब वो अनुवाद किया गया तो वही हो जाएगा अनूदित, यानी कि किसी का जो है जिसका अनुवाद किया गया हो, जो मूल रूप में है वह मौलिक होगा, और इसका विलोम हो जाएगा अनूदित। अगला है गुरुता। गुरुता का मतलब होता है दोस्तों भारीपन या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरु का पद, इसका जो हो जाएगा विलोम लघुता हो जाएगा। अगला है धृष्ट। धृष्ट का मतलब होता है दोस्तों घमंडी या जो टेढ़ा होता है, बेहया जो होता है उसको धृष्ट कहते हैं, और इसका जो विलोम हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। अगला है दोस्तों भूगोल। भूगोल का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी से संबंधित।
यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं, जो पृथ्वी से संबंधित होते हैं, उसको जो है भूगोल कहते हैं। खगोल का मतलब होता है दोस्तों आसमान से मतलब होता है। खगोल से जो अध्ययन किया जाता है, आसमान का जो अध्ययन किया जाता है, उसको जो है खगोल कहते हैं। यानी कि इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा खगोल। अगला है अभिशाप। अभिशाप का मतलब क्या होता है? लांछन। लांछन, अभिशाप का मतलब लांछन या किसी को श्राप देना। इसका विलोम हो जाएगा आशीष, यानी किसी को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद हो जाएगा। अगला है दोस्तों मानवीय। मानवीय का मतलब होता है दोस्तों मानव से संबंधित, यानी कि जो मानव के गुण होते हैं, जैसे दयालु, सहानुभूति या एक दूसरे की हेल्प करना, वह जो है मानवीय हो जाएगा। अमानवीय का मतलब होता है जो मानव से संबंधित ना हो, उसमें मानव का जो गुण होता है उसमें नहीं पाया जाता हो, तो वह हो जाएगा अमानवीय। अगला है दोस्तों इष्ट। इष्ट का मतलब होता है दोस्तों वांछित, चाहा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा अगर मेहनत से पढ़ाई करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, मन लगाएगा, वह अपना चाहा हुआ अपनी जो है नौकरी पाएगा। यानी जो चाहता है कि हम इसमें सिलेक्ट हों, वह जो है उसी में सिलेक्ट होगा। यानी कि उसको जो है वह वांछित है, वो चाह रहा है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो, तो वो हो जाता है इष्ट। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अनिष्ट। अगला है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है दोस्तों भगवान। भगवान से संबंधित जो होता है वह ईश्वर होता है। इसका विलोम हो जाएगा अनीश्वर, यानी जो भगवान से संबंधित ना हो। अगला है उदात्त। उदात्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदात्त का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर प्रसिद्ध, और इसका विलोम हो जाएगा अनुदात्त। अगला है आहार। आहार का मतलब होता है दोस्तों भोजन करना, ठीक है, भोजन करना, और इसका जो विलोम हो जाएगा निराहार, बिना आहार के। अगला है विवाद। विवाद का मतलब होता है मतभेद या असहमति, और इसका विलोम हो जाएगा निर्विवाद। अगला है सुकीर्ति। सुकीर्ति का मतलब होता है दोस्तों जिसके अच्छे कर्म हो, जिसका अच्छा जो है, जिसका अच्छा व्यवहार हो, जिसका अच्छा काम हो, वह होता है स्वीकीर्ति, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा कुकीर्ति। अगला है दोस्तों पक्ष। पक्ष का मतलब आप किसी के पक्ष में काम कर रहे हैं, और इसका विलोम हो जाएगा निष्पक्ष, यानी कि आप किसी के पक्ष में नहीं हैं, आप अकेले हैं, ये होता है पक्ष का विलोम निष्पक्ष। अगला है दोस्तों विरत। विरत का मतलब होता है जिसे किसी चीज की चाह ना हो, जिसका अंत हो गया हो, वो जो है विरत होता है, और इसका विलोम हो जाएगा निरत। अगला है दोस्तों सुदिन। सुदिन का मतलब होता है दोस्तों अच्छे दिन, ठीक है, अच्छे दिन या शुभ दिन, ये होता है सुदिन। और दुर्दिन का मतलब बुरे दिन, यानी कि दुर्दिन, इसका विलोम हो जाएगा। अगला हो जाएगा उन्नति। उन्नति का मतलब होता है ऊंचा उठना या फिर प्रगति करना, ठीक है, ये होता है उन्नति, और इसका विलोम हो जाएगा अवनति, यानी कि नीचे उतरना। अगला है आरोह। आरोह का मतलब होता है दोस्तों, आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की हो, और अवरोह का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अगला है अज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो अज्ञानी हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसको अज्ञ बोलते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा विज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अगला है आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है दोस्तों किसी के प्रति खिंचाव जो होता है उसको जो है आकर्षण कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा विकर्षण। अगला है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है दोस्तों प्यासा, या फिर जो इच्छा होती है, आकांक्षा जो होती है, वह तृष्णा होती है, ठीक है। मतलब कि आकांक्षा की जो प्यास होती है, इच्छा की जो प्यास होती है, वह तृष्णा होती है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वितृष्णा। अगला है दोस्तों पक्ष। पक्ष का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विपक्ष। अगला है प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह जो है देवता को जो चढ़ाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उसको जो है प्रसाद कहते हैं, और इसका संबंध हम ले सकते हैं सुख से। इसका संबंध हम लोग जो है सुख से ले सकते हैं। प्रसाद यानी एक पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं, वो प्रसाद होता है, और इसका विलोम हो जाएगा निषाद, यानी कि दुख, इसका जो है विलोम हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है योग। योग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना या फिर ध्यान करना, वो जो है योग होता है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वियोग, यानी कि अलग करना। अगला है गठन।
गठन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के बनने का जो तरीका होता है उसको जो है गठन कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा विघटन, यानी कि उसका अलग होना। अगला है मान। किसी का मान करना यानी किसी की इज्जत करना, वो होता है मान। और इसका विलोम हो जाएगा अपमान, यानी किसी को अपमानित करना। अगला है दोस्तों यश। यश का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्धि पाना, यश प्राप्त करना, यश होता है। और इसका जो अगला जो विलोम है वह हो जाएगा अपयश। अगला है वाद। वाद का मतलब होता है दोस्तों बोलना, या मतलब नॉर्मल तरीके से जो है बात करना, वो वाद होता है, ठीक है। और अपवाद का मतलब क्या होता है, इसका जो है विलोम हो जाएगा किसी चीज का जो अपवाद हो। अगला है उपचार। उपचार का मतलब होता है दोस्तों इलाज करना। क्या होता है, इलाज करना, या बीमार व्यक्ति को जो है ठीक करना, ये उपचार होता है। इसका विलोम हो जाएगा अपचार। अगला है उपकार। उपकार का मतलब होता है दोस्तों किसी की भलाई करना, और इसका विलोम हो जाएगा अपकार। ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है दोस्तों ग्रहण करने योग्य, और इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा त्याज्य, यानी जो त्याग करने योग्य हो वह जो है त्याज्य होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा त्याज्य। अगला है नैसर्गिक। नैसर्गिक का दोस्तों अर्थ होता है प्राकृतिक, या जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, यानी कि जो प्राकृतिक हो। जैसे आपको छींक आती है वह प्राकृतिक है, उसको आप लोग रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए दोस्तों नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। और इसका जो विलोम होता है वह कृत्रिम होता है। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जो प्राकृतिक ना हो। अगला है दोस्तों उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है दोस्तों उन्नति या प्रगति करना, और इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अगला है सुधा सिक्त। सुधा का मतलब होता है दोस्तों जो है अमृत, यानी कि अमृत से युक्त। सुधा सिक्त का मतलब होता है अमृत से युक्त या अमृत से भरा हुआ, और इसका विलोम हो जाएगा विषाक्त। और अगला है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है दोस्तों विकल्प, किसी काम को करने का विकल्प जिसमें हो वह वैकल्पिक होता है। अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है दोस्तों जिसको करना बहुत जरूरी हो, उसका कोई ऑप्शन ना हो, यानी कि जैसे अगर आप बीमार हो गए, बहुत तेज आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, यह अनिवार्य है। इसीलिए दोस्तों आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे और दवा लेंगे। और अगर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया है तो वह वैकल्पिक है, इसके लिए आप दवा ले भी सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी वह सही हो जाएगा। हमारा अगला क्या है, अगला है स्थूल काय। स्थूल काय का दोस्तों अर्थ होता है, क्या होता है, मोटापा। स्थूल काय का मतलब होता है मोटापा, और इसका विलोम हो जाएगा कृशकाय, यानी कि दुबला पतला। अगला है संकीर्णता। संकीर्णता का मतलब होता है दोस्तों नीचता या छिछोरापन, या फिर दोस्तों संकीर्ण का अगर हम अर्थ कहें तो जहां जाने का जो रास्ता हो वह बहुत संकीर्ण हो, पतला हो, वो संकीर्ण होता है। और अगर हम संकीर्णता की बात करें तो इसका अर्थ होता है नीचता या छिछोरापन होता है, और इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा उदारता। सीधापन जिसमें होता है वह जो है उदारता वो कहलाता है। अगला है दोस्तों आगत। आगत का मतलब होता है दोस्तों आया हुआ, यानी कि जो ज्ञात हो वो जो है आगत होता है, और इसका विलोम हो जाएगा अनागत। अगला है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे मन मुताबिक हो, जो हमारे मन मुताबिक हो वह अनुकूल होता है। और प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे मन मुताबिक ना हो। मुख्य। मुख्य का मतलब होता है दोस्तों प्रधान, यानी कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर हम किसी यूट्यूब पे हम किसी नॉलेज की वीडियो को अगर हम देखना चाहते हैं, नॉलेज की वीडियो को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम जो है इसमें जो है इसके लिए हमें मोबाइल चाहिए, हम मोबाइल पे देखेंगे, और हमारा मन करेगा तो हम ईयरफोन लगा के उसको सुनेंगे, या फिर हम बिना ईयरफोन के भी सुन सकते हैं। तो ये इसमें जो मोबाइल है दोस्तों यह हो जाएगा मुख्य वस्तु, यानी कि आप बिना मोबाइल के वह वीडियो नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ईयरफोन जो है यह गौड़ हो जाएगा, यानी अगर ईयरफोन नहीं भी है तो भी हम वह वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन नहीं है तो उसको हम सुन नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य का मतलब होता है प्रधान, गौड़ का मतलब होता है यानी कि वो जो मुख्य ना हो।
अगला है दोस्तों समास। समास का मतलब होता है योग, जोड़ना। किसी वाक्य को संक्षेप में लिखना जो है समास होता है। इसका जो विलोम हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अगला है दोस्तों सुशील। सुशील का मतलब होता है दोस्तों सीधा या सरल, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, और इसका विलोम हो जाएगा दुःशील। अगला है प्रसूति। प्रसूति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो प्रसूति का अर्थ होता है शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है वह प्रसूति कहलाती है। किसी चीज में दोस्तों, किसी चीज में लगना, बिजी होना, वह प्रसूति होता है। और निवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों किसी काम से छुटकारा पा जाना, उससे दूर हो जाना, उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। अगला है सुलभ। सुलभ का मतलब होता है सरल, जो आसानी से मिल जाए वह सुलभ है, और जो कठिनाई से मिले वह दुर्लभ है, यानी कि सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। अगला है दोस्तों पंडित। पंडित का मतलब दोस्तों, पंडित कोई जाति नहीं होती है, जाति होती है ब्राह्मण। पंडित का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक वह व्यक्ति पंडित है जो ज्ञानी है, यानी कि पंडित का मतलब जो है ज्ञान से संबंध है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा मूर्ख। अगला है दोस्तों कुसुम। कुसुम का मतलब होता है, कुसुम का मतलब होता है दोस्तों फूल। फूल का मतलब हम लोग ले सकते हैं सॉफ्ट चीज़ों से, सॉफ्ट चीज़ों से जो है फूल का अर्थ ले सकते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा पाहन। पाहन का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। अगला है खंडन। खंडन का मतलब होता है विभाजित करना या अलग करना, इसका विलोम हो जाएगा मंडन। अगला है अभिमानी। अभिमानी का मतलब होता है दोस्तों अहंकारी या घमंडी, तो इसका विलोम हो जाएगा निरभिमानी। अगला है उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष, किसी के सामने होना, वो जो है उन्मुख होता है, इसका विलोम हो जाएगा विमुख। अगला है सशक्त। सशक्त का मतलब होता है मजबूत या समर्थ, इसका विलोम हो जाएगा अशक्त। अगला क्या है? अगला है विधि। विधि का मतलब होता है दोस्तों नियम कानून बनाना, नियम कानून बनाना, और इसका जो विलोम हो जाएगा निषेध हो जाएगा। अगला है सुमति। सुमति का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव सोच रखने वाला जो होता है वह सुमति होता है, या फिर कह सकते हैं जो बुद्धिमान होता है वह, उसके लिए सुमति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा कुमति। अगला क्या है? अगला है दोस्तों ह्रास। ह्रास का मतलब होता है दोस्तों कमी आना, ठीक है, कमी आना, किसी चीज में कमी आना जो है ह्रास को दर्शाता है, और इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। अगला है उपादेय। उपादेय का मतलब होता है दोस्तों उपयोगी या ग्रहण करने योग्य, इसका जो विलोम हो जाएगा अनुपयोगी, यानी कि जो उपयोग में ना हो। अगला है परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है दोस्तों परोपकार करना, किसी के हित में जो कार्य किया जाता है, किसी दूसरे के हित में जो कार्य किया जाता है वह परमार्थ होता है, और इसका विलोम हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब दोस्तों जो खुद के लिए जीता हो, जो खुद के लिए कुछ चीज करता हो। अगला है संयोग। संयोग का मतलब होता है दोस्तों इत्तेफाक का शब्द आपने सुना होगा। इत्तेफाक जो होता है कोई भी ऐसे संयोग से हो जाता है या फिर मिलना होता है, और इसका विलोम हो जाएगा वियोग। अगला है वैभव। वैभव का मतलब होता है समृद्ध, जो शान शौकत होती है उसके लिए जो है वैभव शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसका विलोम हो जाएगा पराभव। अगला है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है दोस्तों जो महान आत्मा वाला व्यक्ति हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो, वह जो है महात्मा होता है, और इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा। अगला है दोस्तों स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है याद रखना, ठीक है, किसी चीज को याद रखना स्मरण होता है, और इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण, किसी चीज को भूल जाना। सूक्ष्म का मतलब होता है दोस्तों बहुत बारीक या छोटा, और इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा स्थूल, यानी कि बड़ा या फिर मोटा। अगला है दोस्तों आगामी। आगामी का मतलब होता है दोस्तों आने वाला या भविष्य में होने वाला, ठीक है। और दोस्तों विगत, विगत का मतलब होता है जैसे कहते नहीं है विगत वर्षों से चला आ रहा है, यानी पुराना, कभी पीछे की तरफ अगर जाएं तो उसके लिए विगत शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला है दोस्तों प्रधान। प्रधान वही दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा मुख्य। मुख्य जो होता है गौड़ होता है, उसी प्रकार से जो है इसका मुख्य का जो है पर्यायवाची है प्रधान, और इसका विलोम हो जाएगा गौड़। अगला है संधि। संधि का मतलब होता है दोस्तों संयोग या फिर जोड़ना, और इसका विलोम हो जाएगा विग्रह। अगला है दोस्तों कटु। कटु का मतलब होता है बुरी लगने वाली जो बात होती है, जैसे कहते हैं ना कटु शब्द का प्रयोग करना, तो उसका जो है विलोम हो जाएगा मृदु, यानी मीठी बात बोलना। अगला है दोस्तों ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है दोस्तों प्रभावशाली या फिर प्रकाश। एक पॉजिटिव शब्द के लिए दोस्तों हम ओजस्वी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ करने की जो ऊर्जा होती है उसके लिए दोस्तों ओजस्वी का शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा निर्जस्वी। निर्जस्वी। अगला है गत्यात्मक। गत्यात्मक का अर्थ होता है गति करने वाला या फिर गतिशील, इसका जो है विलोम हो जाएगा स्थिर, जो रुका हुआ हो। सुधा। सुधा का मतलब होता है दोस्तों अमृत, और इसका विलोम हो जाएगा हलाहल, यानी कि विष, जहर। मंथर। मंथर का मतलब होता है दोस्तों धीमा या सुस्त, और इसका विलोम हो जाएगा तीव्र। अगला है गरिमा। गरिमा का दोस्तों मतलब होता है स्वाभिमान या अहंकार। ये गरिमा दोस्तों, गरिमा शब्द पॉजिटिव शब्द के लिए यूज किया जाता है। एक अहंकार जो होता है वह निगेटिव के लिए होता है, लेकिन जो गरिमा वाला अहंकार होता है वह पॉजिटिव के लिए होता है। जैसे गर्व शब्द है, यानी कि हमें आप पर गर्व है, ये शब्द जो है पॉजिटिव के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका विलोम हो जाएगा लघिमा। अगला है दोस्तों, अगला है त्रिकुटी। त्रिकुटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रिकुटी का मतलब होता है दोनों आँखों के बीच, यानी कि दोनों आँख जो होती हैं उसके बीच, यानी जिसको हम थ्रेडिंग कहते हैं, दोनों आँख और थ्रेडिंग के बीच का जो भाग होता है वही त्रिकुटी होता है, उसी को जो है त्रिकुटी कहते हैं, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा भ्रिकुटी। अगला है अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है जो फिजूल खर्च करता है, जो फालतू का खर्च करता है, वह जो है अपव्यय होता है, और इसका विलोम हो जाएगा मितव्यय। अगला है अलभ्य। अलभ्य का मतलब होता है जो आसानी से ना मिले, जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, जो अद्वितीय होती हैं, वो जो है अलभ्य होती हैं, और इसका विलोम हो जाएगा लभ्य। अगला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ होता है, और इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अगला है दोस्तों उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है दोस्तों उत्तम या श्रेष्ठ, और इसका विलोम हो जाएगा निकृष्ट। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों लगभग 100 प्लस जो है विलोम शब्द हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में जो है यहाँ से विलोम शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इसको आप लोग जो है ज़रूर एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो है बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आपको जो है सारा जो है दिमाग में बैठ जाएगा, और आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।